महात्मा गांधी की जयंती के 150वीं जयंती के अवसर पर जिलेवासियों, देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और महात्मा गांधी एक पूरे विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में 150 साल में ऐसी कोई शख्सियत नहीं हुई जो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और महात्मा गांधी के शख्सियत का मुकाबला कर सके। महात्मा गांधी एक ऐसी महान शख्सियत थी इस राष्ट्र के लिए, उनका बहुत महान योगदान था, उस योगदान को हम हमेशा याद करेंगे। महात्मा गांधी के सिद्धांत अतीत में ही नहीं, वर्तमान में भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी महात्मा गांधी के सिद्धांत प्रासंगिक होंगे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है सत्य के प्रयोग में, सत्य एक चमत्कारिक, एक बहुत ताकतवर है। सत्य एक ऐसी चीज है जिससे आप जीवन में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। महात्मा गांधी ने का जो जीवन था वो उनके कुछ सिद्धांतों के आधार पर था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिश्रम, महात्मा गांधी के प्रार्थना, ये 5 सिद्धांत महात्मा गांधी के जीवन के आधारभूत सिद्धांत थे। आज की युवा पीढ़ियों को, आज के आम जन को इन सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। और 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सत्य एक ऐसी चीज है, महात्मा गांधी जी ने जो उनकी आत्मकथा में सत्य के प्रयोग में जब आदमी परलोक सिधारता है और जब उसकी अर्थी निकलती है, जब आम जन ये बोलता है राम नाम सत्य है, सत्य बोले ही गत है, मतलब सत्य बोलने से ही गत है, सत्य बोलना ही अंतिम सत्य है। तो ये महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग का एक छोटा सा उदाहरण है। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जिसको हम हमेशा, हमारे लिए आदरणीय रहेगा और भारत राष्ट्र के लिए एक अमूल्य धरोहर है गांधी जी। उस अमूल्य धरोहर को हमें अपनाने की आवश्यकता है। आज पूरा विश्व उनके सिद्धांतों को, उनकी जीवनी को, उनके आदर्शों को आत्मसात कर रहा है। ऐसे में हमें भारतवासियों को महात्मा गांधी के मार्ग, महात्मा गांधी के जीवन का अनुसरण करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ने, जब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे और बैरिस्टर अपना प्रोफेशन कर रहे थे, तो उनको कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी भारत आवे और आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करे। महात्मा गांधी ने उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर महात्मा गांधी भारत आए और उन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह किए, महात्मा गांधी के सारे सत्याग्रह की नींव, सारे सत्याग्रह की जो नींव थी वो अहिंसा थी। महात्मा गांधी जानते थे कि अहिंसा के बल पर पूरे विश्व को हम जीत सकते हैं। ये महात्मा गांधी की सोच थी। महात्मा गांधी जब भारत आए और महात्मा गांधी ने जब देश में ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार देशवासियों पर देखा, और महात्मा गांधी बहुत व्यथित हुए। महात्मा गांधी ने सोचा कि देश के लिए अब एक ऐसा समय है जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के लिए जीने मरने का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सर्वप्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में नील की खेती करने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया और पूरा सत्याग्रह अहिंसा के आधार पर था। वो मां के मजदूरों की जो मांग, वाजिब मांग थी, उसको लेकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह को जो सफलता मिली, उससे महात्मा गांधी काफी उत्साहित थे और महात्मा गांधी ने फिर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने देशवासियों को आह्वान किया कि देश से अंग्रेजी जो साम्राज्य, अंग्रेजी हुकूमत है, उनके खिलाफ असहयोग किया जाए।
महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक जी का जो नारा था, मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी नारे को महात्मा गांधी ने स्वराज, अंग्रेजों के इस साम्राज्य के खिलाफ स्वराज्य की आवाज 1920 में महात्मा गांधी ने उठाई। और महात्मा गांधी की उस आवाज से प्रेरित होकर देशवासी देश के कोने कोने में एक मजबूत आंदोलन स्वराज के लिए खड़ा हुआ। महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य था, लोगों को आह्वान किया कि जो अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी हुकूमत है, उसका असहयोग करो। जहां भी हो आप, हर जगह अपने गांव, अपने देश के कोने कोने में अंग्रेज साम्राज्य की जो नीति है, अंग्रेज साम्राज्य का रूल है, उसका असहयोग करो। सेल्फ गवर्नेंस, होम रूल, स्वराज महात्मा गांधी का मुख्य नारा था। महात्मा गांधी जी ने स्वराज के नाम से, जो स्वराज के नाम से आम जन को आगाह किया, महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसके खिलाफ उन्होंने सिविल नाफरमानी, देश को कहा कि महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी, जो सविज्ञ आंदोलन है, अंग्रेजों के साम्राज्य और अंग्रेजों की हुकूमत की कोई बात नहीं मानना, असहयोग करना सिविल नाफरमानी में आता है। तो महात्मा गांधी के इस स्वराज्य को अपार लोगों का जन समर्थन, अपार सहयोग भारत राष्ट्र में मिला। उसी को सहयोग को देखते हुए महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों ने जो इस राष्ट्र के लिए एक ऐसा कानून बनाया, नमक कानून। नमक एक आम आवश्यकता की वस्तु है। अंग्रेजों ने देखा कि नमक एक आम लोगों की आवश्यकता की वस्तु है, इस वस्तु से आम भारतीय को हम नियंत्रण में ले सकते हैं। उस आम भारतीय को कैसे नियंत्रण में लेवे, इसलिए अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया। इसको हम काला कानून कह सकते हैं। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक एक मार्च निकाला। 12 मार्च 1930 को यह मार्च 24 दिन तक चला और इस मार्च में 340 किलोमीटर की महात्मा गांधी ने एक बड़े जन समुदाय के साथ दांडी मार्च किया। इसमें करीब 8000 भारतीय शामिल हुए और महात्मा गांधी ने 24 दिन पूर्ण होकर दांडी गांव में जाकर समुद्र के किनारे महात्मा गांधी ने नमक कानून बनाकर नमक कानून का विरोध किया और समुद्र में नमक बनाया। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करके अंग्रेजों को ये संदेश दिया कि हम भारतीय किसी प्रकार के आपके गलत कानून को नहीं सहेंगे और दांडी मार्च का मेन उद्देश्य यही था। महात्मा गांधी ने इसके बाद यही नहीं रुके, महात्मा गांधी की आज़ादी के आंदोलन की लोगों को स्वराज के लिए जगाना। महात्मा गांधी ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर देश के कोने में आवाम को इस तरह जागृत कर दिया कि देश में महात्मा गांधी के आह्वान से, एक आवाज से महात्मा गांधी की हजारों लाखों लोग सड़क पर आने लगे। महात्मा गांधी की जब बढ़ती लोकप्रियता देखी अंग्रेजों ने, अंग्रेज साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत में एक घबराहट पैदा हुई महात्मा गांधी को लेकर। उसी घबराहट से पूरा अंग्रेज साम्राज्य और ब्रिटिश हुकूमत विचलित थी। लेकिन महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे देश में हरिजनों के लिए, दलितों के लिए एक ऐसी कुप्रथा है जो अस्पृश्यता, ये बहुत घोर कुप्रथा थी। तो महात्मा गांधी इस कुप्रथा के भारी विरोधी थे। महात्मा गांधी ने दलित आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने 1933 में दलित लोगों के उत्थान के लिए 8 मई 1933 में एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन किया। उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि आम दलितों को, जो सबसे कमजोर लोग हैं, दलित लोग हैं, जो सबसे नीचे की जाति और समुदाय से आते हैं, उन समुदाय को कैसे बराबरी का दर्जा दिला सके और कैसे आम लोगों के साथ बिठाकर, एक आम हिंदुस्तानी के साथ बिठाकर कैसे काम किया जा सके, ये महात्मा गांधी की सोच थी। इस कुरीति से लड़ने के लिए महात्मा गांधी को एक सदी तक लड़ना पड़ा और महात्मा गांधी ने उन आम दलितों के लिए
आम उन लोगों के लिए एक ऐसा शब्द दिया जो हरिजन, हरि का प्रिय, जो भगवान का प्रिय हो वो हरिजन है। महात्मा गांधी ने दलित समुदाय को इतना ऊंचा दर्जा दिया और अपने समकक्ष, आम लोगों के समकक्ष लाने का प्रयास किया। गांधी जी सारी कुप्रथाओं के विरोधी थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत में आम लोग एक साथ बैठे, एक साथ व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। ये गांधी जी की सोच थी। ये दलित आंदोलन से गांधी जी की सोच देश में नजर आई। गांधी जी यही नहीं रुके। गांधी जी ने जब देश में गांधी जी को अपार जन समर्थन दिन पर दिन मिलता गया, गांधी जी की लोकप्रियता, गांधी जी के एक आवाज पे, गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत राष्ट्र मजबूती के साथ सशक्त रूप में जब खड़ा होने लगा, जब देश में गांव-गांव, कोने-कोने से स्वराज की आवाज आने लगी, महात्मा गांधी के इस स्वराज जन जागरण को लेकर महात्मा गांधी ने जब देखा कि अंग्रेज भारत छोड़ने को इतने आंदोलन करने के बाद भी, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश नहीं हो रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कैसे विवश किया जावे। तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो एक नारा दिया और कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में बॉम्बे में एक रणनीति बनाई गई है कि अंग्रेजों को भारत से कैसे विमुख किया जाए, भारत छोड़ने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। उसी रणनीति का हिस्सा था कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश के कोने कोने में आम लोगों में भयंकर जागृति थी और एक आंदोलन ही नहीं, एक जबरदस्त क्रांति का रूप ले चुका था। भारत का स्वराज्य, भारत के आजाद होने की परिकल्पना लोगों को बहुत नजदीक नजर आने लगी थी। ये महात्मा गांधी के इस सारे आंदोलन और देश के लोग जुड़ने लगे थे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन में एक रणनीति बनाई कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन का रूप दिया गया और 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने के खिलाफ देशव्यापी एक आंदोलन की रणनीति बनाई गई महात्मा गांधी के द्वारा। इस रणनीति में आम देश के लोग, देश के आम नागरिक, गांव-गांव और हर शहर से एक आवाज आई, क्रांति की स्वराज। उसी स्वराज के तहत महात्मा गांधी के इस आजादी के आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को इतना अपार जनसमूह को देखकर ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश हुकूमत एक सत्ते में आ गई और उन्होंने महात्मा गांधी को 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भी यह आंदोलन महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद भी नहीं रुका। भारत के आम लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन हर शहर, हर गांव से आंदोलन की शुरुआत हुई और उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कुछ लोगों को यह भी नारा दिया, करो या मरो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मरो, लेकिन करो और मरो और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करो। ये 8 अगस्त 1942 के इस आंदोलन की परिणति हुई थी कि अंग्रेज भारत छोड़ने का मानस बना चुके थे और इस आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि महात्मा गांधी ने सारे जो आंदोलन किए, सारे सत्याग्रह किए, सब अहिंसा की उनकी नींव थी। महात्मा गांधी की जो सोच थी वो बहुत एक ऐसी सोच थी कि देश स्वावलंबी देश बने, आत्मनिर्भर बने। हमारा देश हम किसी के ऊपर और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। आम भारतीय, आम आदमी, यहाँ के जो उद्योग है सब आत्मनिर्भर बने। महात्मा गांधी की एक सोच थी। महात्मा गांधी एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो शासन की योजना है वो एक निचले व्यक्ति तक, झोपड़ी में बैठा है, उस व्यक्ति तक पहुंचे। ये महात्मा गांधी की सोच थी। उसी सोच को महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में राम राज्य आए और भारत आज़ाद भारत होए। इस सोच को महात्मा गांधी के इन आंदोलन के बाद अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए और महात्मा गांधी एक अर्थशास्त्री थे। महात्मा गांधी जो गरीब है उसको भी बड़ा सम्मान और बड़ा
सम्मान की दृष्टि से देखते थे। महात्मा गांधी ने कहा था गरीबी गणेश है। उनका जो गरीबी गणेश का उद्देश्य ये था कि गरीब आदमी भी हमारे लिए उतना सम्मानीय है जितना हम देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी को मानते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने गरीबी गणेश है, ये महात्मा गांधी ने सोचा था। महात्मा गांधी ने जितना श्रम को अपने जीवन में महत्व दिया, महात्मा गांधी जी दिन में प्रतिदिन कुछ समय निकालकर श्रम करते थे। महात्मा गांधी की सोच थी कि आदमी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ होगा तो वो एक अच्छा अपना जीवन जीविकोपार्जन कर सकता था। महात्मा गांधी की सोच थी, इसलिए महात्मा गांधी ने श्रम को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया। इसी तरह महात्मा गांधी ने प्रार्थना से ऊर्जा का संचार कैसे हो जीवन में, ये महात्मा गांधी का सोच था। और महात्मा गांधी ने प्रार्थना को अपने जीवन का मुख्य केंद्र बनाया। महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे और प्रार्थना में जो देश की और जो समसामयिक विषयों की जटिल समस्या होती थी, उस महात्मा गांधी प्रार्थना के वक्त उस पर चिंतन करते थे और देशवासियों को उस प्रार्थना की ऊर्जा से उसका हल और निराकरण निकाल के देश के समक्ष रखते थे। ये महात्मा गांधी की सोच थी। महात्मा गांधी ने जो देश को संदेश दिया, उनका साफ संदेश था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा गांधी का साफ संदेश था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा गांधी के हर कार्यकलाप, हर काम में उनका एक संदेश छुपा हुआ होता था। यही महात्मा गांधी ने जब भी कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसीलिए महात्मा गांधी के सिद्धांत अतीत में नहीं वर्तमान में भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक होंगे। महात्मा गांधी ने उनके सिद्धांतों पे हमें आज़ादी दिलाई, आज हम उनके सिद्धांतों पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज जो भी शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके जाता है, जब उससे विश्व का मीडिया पूछता है इंटरव्यू में आप किन कारणों से आपको शांति का नोबेल पुरस्कार वो मिला, नेल्सन मंडेला है, दलाई लामा है, इन महान विभूतियों से जब पूछा जाता है तो ये एक ही बात कहते हैं कि हमने गांधी जी की जीवन को और गांधी जी के संदेश को समझा, यही हमारी कामयाबी का एक संदेश है। तो शांति के नोबेल में, शांति के रास्ते में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। हम सभी युवा पीढ़ी को, हम सभी देशवासियों को हम गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करें। यही गांधी जी को 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम गांधी टोपी लगा लें, इससे गांधी संदेश नहीं जाएगा। गांधी का सच्चा संदेश, गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करना, गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना, आने वाली पीढ़ी को जो हमारी धरोहर है वो आम जन को, आने वाली पीढ़ी को दे हम, कि आज इस भारत राष्ट्र की जो धरोहर है महात्मा गांधी, ये हमारा राष्ट्र के लिए बड़ी गौरव की लिए है कि महात्मा गांधी भारत से है। ये आने वाली पीढ़ी को संदेश देने की आवश्यकता है और आम जन तक संदेश देने की आवश्यकता है। यही गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी 150वीं जयंती के अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।